जी, ये कहा जाना कि शियाने अली ये जो अज़ादारी करते हैं, ये मातम करते हैं, सीना जनी करते हैं, ये लफ्ज़ एक बहुत ही शकील भी अदा करिए, पीटते हैं। और कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ के कुछ कलिमात बयान करते हैं। तो उनकी खिदमत में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आप जो अक्सर ये कहा करते हैं शिया जो मातम करते हैं, इनको जनाब बीबी ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा की बद्दुआ है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ये बद्दुआ है। और ये वाक़या जो बयान करते हैं ये तो इसका रावी भी ज़ईफ़ है, जो कुतुब देते हैं वो कुतुब भी ज़ईफ़ है, वो रवायात तसलसल से नहीं है। जो रवायात को परखने के मेयार होते हैं इल्मुल कलाम, इल्मुल रजाल, सनद रवायत, रावी का सही होना, काज़ब ना होना, उसका सदीक होना, ये हमारे मुख्तलिफ जो तरीक़े हैं रवायत दरायत, ये बहुत सारे अगर मसाइल होते हैं जिस पे हम रवायत को परखते हैं, उन पे उनके मेयार पे ये रवायत पूरी नहीं उतरती। ये वाक़या बयान करते हैं जी, बाज़ार कूफ़ा में बीबी ने कूफ़ा वालों को ये बद्दुआ दी थी कि आपने ही इमाम हुसैन को शहीद किया है, लो मैं बद्दुआ देती हूँ कि सारी ज़िंदगी आप पीटते रहोगे। क्योंकि वो कहते हैं कि वो जैसे उन्होंने बीबी ज़ैनब को देखा, सरे इमाम हुसैन को देखा, कूफ़ा वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया कि आपने ख़ुद ही मारा है और ख़ुद ही पीट रहे हैं। ये भी सवाल आगे किया जाता है और कुछ लोग दो कदम आगे बढ़ते हैं। तो उसके सिलसिले में ये बात करना चाह रहा हूँ, सबसे पहली बात ये कूफ़ा वालों ने मारा नहीं है। कूफ़ा वालों पे तो सरहद बंद कर दी गई थी कि वो करबला में ना इब्न ज़ियाद की तरफ से कूफ़ा में, जिसे हम उर्फ़े आम में कर्फ्यू कहते हैं, वहाँ पे कर्फ्यू के आर्डर जारी हो गए थे। कूफ़ा में, बसरा में, अरब में, मदीना में, मक्का में, तमाम अतराफ़ की तरफ तो कर्फ्यू आर्डर था, कर्फ्यू लगा दिया गया, सरहदें बंद कर दी गई। ये एक लश्कर आया था शाम से, शाम के लश्कर, ये यजीदी लश्कर था जिन्होंने करबला में आके इमाम हुसैन को रोका, और जिनमें उमर बिन साद, इब्न ज़ियाद, शिमर लईन या और बहुत बहुत बड़े नाम आप लोगों को उसका इल्म है, तवारीख़ में लिखा, वो आए थे। और शहीद करने वालों में बहुक्म यजीद करने वालों में शिमर है, उमर साद है और शिमर लईन है, हुरमला है, अदरवाइज़ और कातलान इमाम हुसैन, कातलान शहदा करबला। शहीद करने वाले तो वो है, कूफ़ा वाले तो बेचारे अपने इलाके में, शहर में मुक़य्यद होकर रह गए थे। तो उन्होंने कैसे इमाम हुसैन को शहीद किया, इससे पता ये चला कि ये रवायत मनगढ़ंत रवायत है। हाँ, अगर बद्दुआ देनी थी तो वो लश्कर यजीदी को भी देती कि आप ही ने मारा और आप ही अब मातम कर रहे हो, मैं बद्दुआ देती हूँ, क़यामत तक मातम करते रहोगे। तो इससे ये पता चला कि ये रवायत मनगढ़ंत है। अगर मातम करने वालों के लिए बीबी ने बद्दुआ दी है तो बीबी तो ख़ुद करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन के लाशे के करीब से गुजरने लगी तो बीबी ने 3 काम किए। बीबी ने नोहा पढ़ा, बीबी ने बैन किया और बीबी ने मातम किया। और यहाँ तक कि एक रवायात हमारे यहाँ भी मिलती है, हमारे भाइयों के यहाँ भी मिलती है कि मेरी बीबी ने कुहान ने ऊँट पे को देखा, जब सरे इमाम हुसैन पे तशद्दुद किया गया तो बीबी ने ऊँट की कुहान पे अपने सर मारना शुरू किए, अपने सर से ज़रबे लगाई कुहान पर। यह भी एक बीबी का मातम है। फिर अगर मातम करना कुफ्र और शिरक है, बद्दुआ है, काफिर शिया को मातम करने की बीबी की बद्दुआ है, मातम करने वालों को बद्दुआ है, फिर मैं बड़े एहतराम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अलबदाया व नहाया में सीरत इब्न हिशाम में हमारी अम्मा उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा का भी मातम है। हमज़ा जब उहद के मैदान में शहीद हुए, सीरतुन नबी में जिसे लिखा है जनाब शिबली नमानी ने, और तारीख़ इस्लाम मौलाना मोइनुद्दीन नदवी की लिखी हुई, अल-मदारिज नबुव्वा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की लिखी हुई, और सारी किताबों में लिखा हुआ है कि उहद के मैदान में जब शोहदा की मैयत मदीना में आई तो हर सहाबियात ने अपने अपने शोहदा पे खड़े होकर मातम किया, बैन किए, नोआखानी की, रोई पीटी। जब रसूल ने यह मंजर देखा तो आपने सर्द आ बन के कहा, अफसोस के काश कोई जनाब हमज़ा का भी रोने और मातम करने वाला होता। अल-मदारिज नबुव्वा में और सीरतुन नबी में शिबली नुमानी लिखते हैं कि अपना सहाबियात ने अपने अपनी अजीज़ों की मैयतों को छोड़ा, जनाब हमज़ा के घर में जाके हमज़ा का मातम किया। लिखा है कि जब आप करीब से गुजरे तो जनाब हमज़ा का मातम बरपा था, बुलंद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के मातम करने वालियों का शुक्रिया भी अदा किया। और इन अल्फाज से शिबली नुमानी लिखते हैं कि आपने फरमाया कि मैं तुम पर भी राज़ी हूँ और तुम्हारी औलादों पर भी, औलादों की औलादों पर भी राज़ी हैं। तो पता चला कि शिया जो मातम करते हैं या जो मातम करने वाले होते हैं उनको बद्दुआ नहीं होती, रसूल की ज़बान से उनके लिए दुआएं होती हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, उनके लिए भी, उनकी औलादों की औलादों की औलादों के साथ भी दुआएं होती हैं। और साथ में रसूलुल्लाह का शुक्र भी साथ आता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जब चच्चा के गाँव में रोने पीटने वालों के लिए रसूल दुआ भी दे रहे हैं, शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं,
फिर उसके नवासे के गम में रोने पीटने वालों के लिए रसूल खुश क्यों नहीं होंगे। रसूल की दुआएं होती हैं मातम करने वालों के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह अपनी कब्र में अज़ादरान इमाम हुसैन का शुक्रिया भी अदा कर रहे होंगे और दुआएं भी दे रहे होंगे। तो ये बद्दुआ वाली रवायत, ये मनगढ़ंत रवायत है, ये कल भी झूठी थी, आज भी झूठी है। अब यहाँ पर आज के दौर के मुहक्किक, हमेशा उनके लिए मेरी दुआएं निकलती है, बल्कि हम तमाम शिया सुन्नी भाइयों की तरफ से उनको दुआएं हैं। मेरी दुआ तो बिलखुसूस उनके साथ रहती है जनाब मोहतरम अल्लामा मौलाना तारिक जमील साहब, जिसको हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। उन्होंने भी अपने क्लिप में लिखा है कि जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मैंने पहले भी गुजारिश की कि जब भाई के लाशे के करीब से गुजरने लगी तो मरसिया पढ़ा, सिर्फ मरसिया ही नहीं पढ़ा, नोहा भी पढ़ा और मातम भी पढ़ा है। और वो मरसिया इस अंदाज़ में था कि ऐ मेरे भैया हुसैन, यूँ तो फरिश्ते आप पर सलाम भेजते हैं, दुरूद व सलाम भेजते हैं नाना जान, तेरे बेटे पर भी, तुझ पर भी। तो देखो तेरा बेटा बेगौर कफन करबला के मैदान में सोया हुआ, यानी कि लेटा हुआ शहीद हो गया है। ये बीबी का मरसिया का जवाब तो मौलाना तारिक जमील साहब इसके कायल हैं कि बीबी ने मरसिया पढ़ा, और हमारे किताबों में भी है कि, और इसमें अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को रिसर्च करें, अल्लामा शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी को रिसर्च करें, और इसके अलावा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी को रिसर्च करें, शाह मौलाना इस्माइल मुहद्दिस देहलवी को भी रिसर्च करें। उन्होंने भी ये लिखा है कि बीबी ने इमाम हुसैन के लाशे पे आके मरसिया पढ़ा है, बैन किए हैं। तो अब ये भी जनाब अब्बास से भी रिवायत मिलती है, और मुस्लिम सही मुस्लिम में भी है, राविया हमारी उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा है कि वो कहती हैं कि उन्होंने रसूल पाक ने मुझे करबला की मट्टी दी थी। कहा था जब उम्मे सलमा कहते हैं, मुझे कहा था कि सलमा जब ये मट्टी खून भर के उबलना शुरू हो जाए तो समझना मेरा हुसैन करबला में शहीद हो गया। तो बीबी मुसलमा रवायत करती हैं, जो मुस्लिम में भी और किताबों में भी है, कि मैं 10 मुहर्रम हराम को नमाज़ पढ़ के दोपहर ज़ोहर के वक़्त मुझे ऊँग आ गई, मैं सो गई। मैंने क्या देखा कि मेरे ख्वाब में रसूलुल्लाह आए हैं, सर का मामा उतरा हुआ, गले में आया हुआ है, आंसुओं से रीश मुबारक तार है। रसूल रो के कहते उम्मे सलमा तू मदीना में आराम से सोई हुई है, करबला के मैदान में मेरा हुसैन ज़िबा हो गया, 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो गया है। तो रसूल तो बीबी उम्मे सलमा के ख्वाब में आके रो रहे हैं। फिर मानना पड़ेगा गम हुसैन में सिर्फ हम शिया सुन्नी भाई नहीं रोते, बल्कि कब्र में रसूलुल्लाह की ज़ात भी गम हुसैन में रोती है। और बीबी कहती फिर मैं भी रोई हूँ। तो ये रोना सुन्नत रसूल में से है। तो हमें परवरदिगार आलम इमाम सर के गम में रोने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत रसूल को अदा करने की तौफीक अता फरमाए।